आज हम बात करेंगे ऐसे स्टार्टअप की जो भारत का फास्टेस्ट ग्रोइंग SaaS यूनिकॉर्न है, लीड स्क्वाड। फ्रॉम स्काई रॉकेटिंग रेवेन्यू टू मैसिव लॉसेस, इसने क्या क्या झेला अपनी पूरी स्टार्टअप जर्नी में। आज हम उस चीज के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये एक यूनिकॉर्न बना और कैसे एक ये फास्टेस्ट यूनिकॉर्न बना भारत का। आज हम बात करेंगे कि कैसे लीड स्क्वाड ने ऑटोमेट किया सारे बिजनेसेस को, जिसकी वजह से इसकी खुद की ग्रोथ ऑटोमेट हो गई और इसी वजह से हमको ये एक्सपोनेंशियल राइज देखने को मिला इन द सेल्स ऑटोमेशन स्पेस। वेलकम टू द चैनल एवरीवन, मेरा नाम है अजय सिंह शेखावत और आज की केस स्टडी आप देख रहे हो इनविंसिबल लायन चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक दबा के जाना। मैं ऐसी ही केस स्टडीज हर हफ्ते लाता हूं, तो कमेंट के अंदर लिखो आपको नेक्स्ट कौन सी केस स्टडी चाहिए। लीड स्क्वाड की शुरुआत 2011 के अंदर नीलेश पटेल, सुधाकर गौराती और प्रशांत सिंह ने की थी और इनका सिर्फ एक ही गोल था कि ये बिजनेसेस की प्रोसेसेस ऑटोमेशन पे लेके आए और उनकी मार्केटिंग और सेल्स को सिंप्लीफाई करें। लीड स्क्वाड ने जब शुरू किया तो उन्होंने फोकस किया कि वो कैसे लीड कैप्चर कर सके और सेल्स प्रोसेस को आसान बना सके। और आज ये कंपनी अपने सॉल्यूशंस ऑफर कर रही है हर इंडस्ट्री में, चाहे वो एडटेक हो या रियल एस्टेट हो, हॉस्पिटैलिटी हो या हेल्थ केयर हो। इनके कदम हर जगह पहुंच गए, फ्रॉम ए स्मॉल स्टार्टअप टू अ SaaS powerhouse, serving giants like Byju's, Cars24 and Zoomcar, like many other founders। लीड स्क्वाड के फाउंडर्स ने भी एक गैप देखा मार्केट के अंदर और इस लीड ऑटोमेशन के गैप को इन्होंने फुलफिल किया अपने प्रोडक्ट से और उसके अराउंड इन्होंने लीड मैनेजमेंट प्रोसेसेस बनाए और इनके SaaS टूल ने बहुत जल्दी एक ट्रैक्शन देखा और जिसको भी अपनी सेल्स प्रोसेस स्ट्रीमलाइन करनी थी वो लीड स्क्वाड के पास आया। अब हम बात करते हैं लीड स्क्वाड की ग्रोथ और सक्सेस की। लीड स्क्वाड का रेवेन्यू ग्रोथ बहुत ज्यादा इंप्रेसिव रहा है। FY22 के अंदर इन्होंने 200 करोड़ का रेवेन्यू किया है और FY23 के अंदर एक मैसिव 47.58% का ग्रोथ, तो टोटल 296 करोड़ का रेवेन्यू। इनका सबसे बड़ा जो चंक है रेवेन्यू का वो आता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से, जिसकी वजह से FY23 में 211 करोड़ का रेवेन्यू अप्रॉक्सीमेटली इनके बैंक अकाउंट में आया। और इनका जो रेवेन्यू कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आता है इंटरनेशनल क्लाइंट से, उसने भी 63% का राइज देखा है। लेकिन सक्सेस के साथ साथ इन्होंने पहले लॉसेस भी देखे हैं और फाइनेंशियल चैलेंजेस भी। जैसे जैसे इनकी ग्रोथ हुई है वैसे वैसे इनको बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस करने पड़े। इन FY23 इनके पूरे एक्सपेंसिव 73% इंक्रीज हुए हैं, जो 263 करोड़ से 456 करोड़ हो गया है। और इस स्पाइक का प्राइमरी रीजन क्या है? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, जो नियरली डबल हो गए हैं ईयर बाय ईयर। लेकिन डेफिनेटली दिखाता है कि लीड स्क्वाड बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है अपनी टीम के अंदर और टीम के टैलेंट के अंदर, ताकि वो इस ग्रोथ को सस्टेन कर पाए। लीड स्क्वाड ने अपना एडवर्टाइजिंग बजट भी बढ़ा दिया है FY23 के अंदर और अप्रोक्सीमेटली 19 करोड़ रुपए इन लोगों ने खर्च किए हैं अपने ब्रांड प्रमोशन के लिए। बट डिस्पाइट देयर रेवेन्यू ग्रोथ, इनकी लॉसेस 2.6x ग्रो हुए हैं, जो अप्रोक्सीमेटली 161 करोड़ का लॉस होता है FY23 के अंदर। तो अभी हमने लीड स्क्वाड के रेवेन्यू और बिजनेस की बात की, लेकिन अब हम बात करते हैं लीड स्क्वाड प्रोडक्ट के बारे में और स्पेसिफिकली उसके फीचर्स के बारे में जो बिजनेस ड्राइव करता है। तो इसका पहला फीचर है कि ये लीड कैप्चर को बहुत ज्यादा आसान कर देता है और एक्सेलरेट कर देता है। तो आपकी लीड चाहे लीड फॉर्म से आए, चाहे कॉल से आए, चाहे सोशल मीडिया से आए, सारी चीजें आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाती है। दूसरा इनका फीचर है लीड स्कोरिंग और प्रायोरिटाइजेशन। तो लीड स्कोर का जो लीड स्कोरिंग फीचर है वो आपको हेल्प करता है ताकि आप प्रायोरिटाइज कर पाओ जो लीड बहुत ज्यादा पोटेंशियल है जिसके अंदर, और उसके ऊपर अपना सेल्स का पूरा जोर लगा दो ताकि आप उसे जल्दी कन्वर्ट कर पाओ और जल्दी पैसे बना पाओ। इससे आपके एफर्ट सही जगह लगते हैं और आपकी कंपनी के अंदर रेवेन्यू आता है। और डेफिनेटली अगर आपको पता चल जाता है कि किस लीड का क्या स्कोर है तो आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। इनका तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर है कस्टम ईमेल कैंपेन। लीड स्क्वाड की वजह से आपको ईमेल ड्राफ्ट करना बहुत आसान हो गया है, तो आप बहुत आसानी से ईमेल ड्राफ्ट कर सकते हो ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर से और उसको एक बहुत बड़े स्केल पे पर्सनलाइज कर सकते हो और लोगों को ईमेल सेंड कर सकते हो। और पर्सनलाइजेशन एक बहुत बड़े स्केल पे करना इससे आसान नहीं हो सकता है, जो लीड स्क्वाड ने करके दिखाया है। इनका फोर्थ फीचर है लैंडिंग पेज बिल्डर। तो जो लीड स्क्वाड का लैंडिंग पेज बिल्डर है वो आप आसानी से क्रिएट कर सकते हो, आपको कोई भी कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है और जो आपका लैंडिंग पेज रहेगा वो मोबाइल फ्रेंडली रहेगा और जितने भी सारे एनालिटिक्स हैं वो बिल्ट इन है आपके लैंडिंग पेज के अंदर, ताकि आप ट्रैक कर पाओ कि आपका लैंडिंग पेज कैसा परफॉर्म कर रहा है। और इनका जो फिफ्थ फीचर है वो है एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग। लीड स्क्वाड आपको बहुत ज्यादा डिटेल में इंसाइट देता है ताकि आप समझ पाओ कि कैसी लीड कैसे परफॉर्म कर रही है, किस प्लेटफॉर्म की लीड आपको कैसा रिजल्ट लेके आ रही है और कहां से आप ज्यादा रेवेन्यू लेके आ पा रहे हो। और डेफिनेटली इसकी वजह से आप डेटा ड्रिवन प्रोसेसेस यूज करके एक अच्छा डिसीजन बना सकते हो अपने बिजनेस के लिए और इससे आपकी पूरी सेल्स प्रोसेस
बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। हम बात कंपटीशन की भी कर लेते हैं और देखते हैं कि लीड स्क्वायर की क्या पोजीशन है इस कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर। और डेफिनेटली ये हम सबको पता है कि लीड स्क्वायर सिर्फ अकेला प्लेयर नहीं है मार्केट के अंदर, ऐसे सिमिलर प्लेयर एग्जिस्ट करते हैं पूरे मार्केट के अंदर। और लीड स्क्वायर कंपीट कर रहा है प्लेयर्स लाइक ज़ोहो, ब्राउजर स्टैक, अमागी एंड फ्रेशवर्क्स। लेकिन डेफिनेटली लीड स्क्वायर ने फोकस किया है कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज पे, जिसकी वजह से अपने आप को डिस्टिंक्ट कर पाता है और इसने अपनी जगह बनाई। तो इनका फोकस जैसे हेल्थ केयर और एडटेक पे बहुत ज्यादा रहा और ये इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बूम की पैंडेमिक के टाइम पे भी। जून 2022 के अंदर लीड स्क्वायर ने $153 मिलियन रेज किए थे अपने सीरीज सी के अंदर, और ये फंडिंग वेस्ट ब्रिज ने की थी, जिसकी वजह से इनको यूनिकॉर्न स्टेटस मिला, क्योंकि इस फंडिंग के बाद इनका 1 बिलियन का मार्क क्रॉस हो चुका है। और इस फंडिंग के बाद डेफिनेटली हमको देखने को मिलता है कि इनकी ग्लोबल रीच बढ़ी है और प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी बहुत काम हुआ है। लेकिन डेफिनेटली हमें देखने को मिलता है कि इस स्पेस के अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा फियर्स है, और जिस हिसाब से लीड स्क्वाड चल रहा है डेफिनेटली इन्होंने अपनी पोजीशन होल्ड कर रखी है। इनकी प्राइसिंग भी बहुत ज्यादा डिसेंट है इंडस्ट्री के हिसाब से। 2500 से इनकी प्राइसिंग शुरू होती है और उसके बाद ऊपर तक जाती है डिपेंडिंग अपॉन आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स लीड स्क्वाड यूज करते हैं और मेरे डे टू डे यूज में आता है, तो इसके कुछ प्रॉस और जो कॉन्स है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो प्रोस के अंदर इनका जो लीड मैनेजमेंट सिस्टम है वो बहुत ज्यादा रोबस्ट है, और डेफिनेटली इस टूल की जो ऑटोमेशन और कस्टमाइजेशन कैपेबिलिटी है वो भी बहुत सही है। और इनका जो एनालिटिक्स और रिपोर्टिंग का फीचर है वो भी मेरे को बहुत सही लगता है, क्योंकि आप इसको सही तरीके से यूज कर सकते हो और आपको बहुत ज्यादा इंसाइट मिलती है। अगर हम इस प्रोडक्ट की कॉन्स की बात करें तो एक स्टीप लर्निंग कर्व है, तो अगर आप एक नई यूजर हो आपको सीखने में टाइम लगेगा, और जैसे जैसे आप हायर इंटीग्रेशन में जाते हो तो जो कॉस्ट होती है वो बढ़ने लग जाती है, और किसी भी छोटी टीम के लिए, छोटी कंपनी के लिए सस्टेनेबल नहीं है। और जस्ट बिकॉज मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो डिफरेंट लेवल्स पे हैं, डिफरेंट टायर ऑफ सर्विसेज यूज करते हैं, तो अगर आपने जो छोटा टायर ऑफ सर्विस ले रखा है उसके अंदर इनका सपोर्ट बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन आप जैसे जैसे महंगे प्लान्स लेते हो सपोर्ट बेटर होता जाता है। तो आई थिंक अगर आप लीड स्क्वाड लेना चाहते हो तो ये आप देख के लेना। लीड स्क्वाड डेफिनेटली एक लंबी जर्नी तय करके आया है, एक छोटे से स्टार्टअप से आज के टाइम पे यूनिकॉर्न है, और डेफिनेटली ये बहुत सारे बिजनेसेस की हेल्प कर रहे हैं ताकि उनके बिजनेस प्रोसेसेस, सेल्स प्रोसेसेस स्ट्रीमलाइन हो सके। और डेफिनेटली इनको फाइनेंशियल चैलेंजेस देखने को मिले, लेकिन इनके प्रोडक्ट के दम पे या जहां पे हैं वहां पे सही डिजर्व करते हैं। अगर आपने लीड स्क्वाड यूज किया है तो मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको कैसा लगा एक्सपीरियंस, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, आपको क्या लगता है उनकी प्राइसिंग कैसी है, आपको क्या लगता है उनका प्लेटफॉर्म कैसा है, आपके अच्छे बुरे जैसे भी एक्सपीरियंस रहे हैं मुझे कमेंट्स में बताइए। आई वुड लव टू नो योर थॉट्स। अगर आपको और किसी स्टार्टअप के ऊपर केस स्टडी चाहिए तो मुझे बताइए कि कौन सा स्टार्टअप है, जिस स्टार्टअप के सबसे ज्यादा नंबर्स रहेंगे कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं उसके ऊपर नेक्स्ट केस स्टडी बनाऊंगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।